यहाँ पर आप जंतर मंतर बैठना चाहती हैं, क्या बैठने दिया जाए? जी मैं बैठूंगी, मुझे परमिशन दिया जाए ना दिया जाए, सबका अधिकार है। जंतर मंतर में बैठने का अलाउ नहीं, अरे बैठने का अलाउ नहीं है तो रेप करने का भी अलाउ नहीं है, बहन बेटियों को मारने का भी अलाउ नहीं है। राहुल गांधी आपसे मिले, आपको सुना, क्या पीएम मोदी से आप वही उम्मीद करती हैं? जो नारा दिया है वो मोदी जी ने, योगी जी ने, वो सड़कों पे क्यों नहीं आते, हमारे साथ खड़े क्यों नहीं होते? तो आप देख सकते हैं जंतर मंतर जो पीड़िता हैं वो हम यहाँ पर पहुँची हैं। देखिए फिलहाल हम इन्हें पीड़िता नहीं कहेंगे, फाइटर कहेंगे, जो लगातार फाइट कर रही है उस सत्ता के सामने, जो लगातार इनको इंसाफ देने से कहीं ना कहीं इनकार कर रही है। आप यहाँ पर पहुँची है किस उम्मीद के साथ यहाँ पर आई है? उम्मीद यही है कि मुझे न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, और न्याय मुझे सुप्रीम कोर्ट देगा, क्योंकि न्याय मुझे दिया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो किया और तुरंत मुझे न्याय दिया। लेकिन आज यहाँ पर जैसे आप लगातार कहीं ना कहीं बैठ रही हैं, आपको पुलिस वहाँ से हटा रही है, परमिशन के लिए बोल रही है, क्या लगता है आज यहाँ पर आप जंतर मंतर बैठना चाहती हैं, क्या बैठने दिया जाए? जी मैं बैठूंगी, मुझे परमिशन दिया जाए ना दिया जाए, सबका अधिकार है। जंतर मंतर में बैठने का, धरना प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का सबका अधिकार है। कई बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं उनके समर्थन में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इससे सुनकर के आपको क्या लग रहा है? मुझे दुख लग रहा है, क्योंकि मैं अपने महाराज से यही कहना चाह रही हूँ, मुख्यमंत्री महाराज जी से, कि जो लोग मेरे ऊपर एक रेप विक्टिम, आपकी बहन बेटी हूँ, आपकी बेटी के ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं, उनको अपने बाल्टी से निकाल के फेंक दिया जाए, ताकि ऐसे लोगों को जगह दो जो आपकी इज्जत को आगे बढ़ा सके, आपकी इज्जत कर सके, आपका सम्मान करवा सके। राहुल गांधी आपसे मिले, आपको सुना, क्या पीएम मोदी से आप वही उम्मीद करती हैं? जी हम लोग ऑलरेडी लगता है आपकी बात सुनेंगे, आप तक पहुँचेंगे। मोदी जी भी मेरी बात सुनेंगे। मैं तो टाइम मांगी हूँ मिलने का, सब कुछ है कि हमसे मिले, मैं अपना दुख दर्द, मैं भी उनकी बेटी हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ और मुझे भरोसा है कि न्याय मिलेगा। आप लोग इंडिया गेट पे बैठते हैं, संसद भवन के सामने भी बैठते हैं, आप दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है प्रशासन आपको यहाँ? मैं तो कहती हूँ, मैं सब जगह बैठूँ, मुझे बोल रहे हैं कि बैठने का अलाउ नहीं है और जंतर मंतर में बैठने का अलाउ नहीं। अरे बैठने का अलाउ नहीं है तो रेप करने का भी अलाउ नहीं है, बहन बेटियों को मारने का भी अलाउ नहीं है। ये ना होना चाहिए ना, जब प्रदर्शन करने का अलाउ नहीं तो रेप करने का अलाउ नहीं बनता है। मैं हर जजों पे आरोप नहीं लगा रही हूँ। क्या नीचे की अदालत धर्मेंद्र शर्मा जज ने फैसला सुनाया था, सब देखते हुए सुनाया था ना? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? पढ़े लिखे थे। क्या हाई कोर्ट के जजेस पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं। हाई कोर्ट के वो 2 जज क्या पता सुप्रीम कोर्ट के जज से ऊपर हो गए। मैं वो अपने मन में सोच रखी हूँ क्या कहना है क्या नहीं कहना। मैं सुप्रीम कोर्ट को आरोप नहीं लगा सकती। मोदी जी कहा है, मोदी जी बेटी का सवाल करते हैं, मोदी जी कहा है, अगर मोदी जी सड़कों पर आ जाए, उन्होंने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर मोदी जी आज हमारे पास आ जाए तो हमें सुप्रीम कोर्ट या सड़कों पर या कहीं धरना देने की जरूरत ही नहीं है। हमें मासूम बेटियों को सड़कों पर आने की क्यों जरूरत पड़ेगी? जो नारा दिया है वो मोदी जी ने, योगी जी ने, वो सड़कों पे क्यों नहीं आते, हमारे साथ खड़े क्यों नहीं होते? आपके घर में भी बहन होगी, आपके घर में भी बेटी होगी, तो आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? आज हम अकेली, सारी बहन अकेली खड़ी है। आप क्या चाहते हैं, फिर से दोबारा निर्भया कांड दोबारा दोहराया जाए? क्या पूरी पब्लिक धरती पे इस पे सड़क पर आ जाए? साथ खड़ो, हमें सुप्रीम कोर्ट पर जाने की जरूरत नहीं, हमें रोज रोज धरना करने की जरूरत नहीं है। हम हमारे साथ खड़े होकर हमारी बेटियों की लड़ाई करें। कल सुनवाई होनी है, क्या आपको कोर्ट पे भरोसा है? देख सकते हैं आप लोग, प्रशासन लगातार जो फाइटर है, पीड़ित है, और उसको यहाँ से हटा रहे हैं। जगह उनको नहीं दी जा रही है, जहाँ पर भी वो बैठ रही हैं वो किसी ना किसी की जगह बता करके हटाया यहाँ से जा रहा है। भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, समर्थन में लोग पहुँचे हुए हैं और सब जो है यहाँ पर न्याय की गुहार कर रहे हैं। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कल सुनवाई होगी। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, क्या वो पीड़िता के हक में होगा या कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में फैसला आता है? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पहुँचे हैं शायद इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम होगा जब वो फैसला सुनाएंगे कि कैसे जो लोग हैं वो गुस्से में हैं और लगातार सड़कों पर मौजूद हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगा तो शायद फैसला उस तरीके से जो है सामने जो है देखने को मिलेगा। लेकिन पीड़िता को लगातार देखिए
से आप कह सकते हैं कि पहले ही मानसिक पीड़ा में पीड़िता चल रही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन किस तरीके से बार बार जो है मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा यहाँ पर परिवार को दी जा रही है। उधर ले चलो, उधर बैठ के साइड पे ले चलो, मना करेंगे क्या कर रहे हैं, ये धक्का मुक्की क्यों हो रही है। तो देखिए प्रशासन कह रहा है कि हम सुरक्षा दे रहे हैं और यहाँ पर जो है इस तरीके की बात ये बोल रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम में, लेकिन उनको लगातार जो है कह सकते हैं। देखिए फीमेल पुलिस यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है, जितने भी फीमेल फीमेल फोर्सेस यहाँ पर नहीं देख रही है मैम, महिलाएं यहाँ पर नहीं दिख रही है आप लोगों को जो पूरा कवच है, कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो पुरुष यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन महिलाएं आसपास आपको नजर नहीं आ रहे हैं जो इनको हैंडल कर सके, जो इनको एस्कॉर्ट कर सके। और अब यहाँ पर जो है पीड़िता बैठ गई हैं और लगातार यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि अपनी आवाज उठाने के लिए वो यहाँ पर बैठ गई हैं। और जंतर मंतर में बताओ, बोलो महिलाएं भेजे यार। तो देखिए जैसे हमने कहा मैम योगिता मैम, लेडीज पुलिस कम नजर आ रही है आप लोगों को हैंडल करने के लिए। हाँ तो ठीक है, लेडीज पुलिस होनी चाहिए क्योंकि इनको सेफ्टी को थ्रेट है और हम चाहते हैं कि लेडीज पुलिस भी रहे यहाँ पर। देखिए अब बहुत संघर्ष के बाद ये लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और नारेबाजी यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है कि जो यहाँ पर बलात्कार उनको बचाने बंद करो, रेपिस्टों को बचाना बंद करो। बहुत संघर्ष किया यहाँ पर पीड़िता की माँ और पीड़िता ने यहाँ बैठने के लिए, और भी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, महिलाएं पहुँच गई हैं, समर्थन कर रहे हैं। जो लगातार न्याय पसंद लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और समर्थन कर रहे हैं। भरोसा नहीं है, शर्म करो, शर्म करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुकदमा फंसाया जा रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तरीके से एक पूरा चक्रव्यूह यहाँ पे प्रशासन
की तरह से बना दिया गया। अब आप ये सोचें कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। ये लोग आए हैं, अपनी गुहार लगाना चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन पूरा आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि एक चक्र में बना दिया गया है इसको। हालांकि सुरक्षा का कवच कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यही है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर पहुँच गई, नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की उम्मीद यहाँ पर आज जंतर मंतर से की जा रही है।